आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और अति शुभ फल देने वाला भी माना जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और इसलिए कि चंद्रमा की अमृत के समान किरणें खीर में पड़ने से खीर कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाती है। इसे कोजागर व्रत या कौमुदी व्रत भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं आश्विन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। दरअसल पूर्णिमा 19 तारीख को शाम 7:05 से शुरू हो रही है और 20 तारीख को रात 8:28 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की चांद 19 तारीख और 20 तारीख के मध्य पड़ने वाली रात की चांद होगी, इसलिए शरद पूर्णिमा 19 तारीख को है। परंतु उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन पूर्णिमा व्रत 20 तारीख को ही रखा जाएगा। मन में संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि हम व्रत किस दिन रखें। तो 19 तारीख की शाम को जो व्रत पूजा होगी वह शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा की व्रत पूजा होगी और 20 तारीख को आश्विन पूर्णिमा व्रत होगी, जो सत्यनारायण भगवान के लिए सत्यनारायण व्रत होगी। अब आप अपने विवेकानुसार व्रत रखें। कई लोग हो सकते हैं कि 19 को रखेंगे और कई लोग 20 को रखेंगे, परंतु 20 को पूर्णिमा व्रत उपवास रखना उत्तम रहेगा क्योंकि आश्विन पूर्णिमा उसी दिन है। अब मैं आपको सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय बता देता हूँ। तो 19 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:24 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:47 रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:21 रहेगा और 20 तारीख को सूर्योदय का समय सुबह 6:24 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:46 रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 5:49 रहेगा। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा व्रत की विधि बता देता हूँ। आप चाहे तो इस विधि से व्रत कर सकते हैं या फिर आप जिस विधि से करते आए हैं उस विधि से भी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से ही करें, परंतु ये आवश्यक है कि हृदय में भक्ति भाव और श्रद्धा की कोई कमी ना हो। तो शरद पूर्णिमा का पूजा खुले आंगन या छत पर ही करना चाहिए जहां से चंद्रदेव साक्षात नजर आए। सबसे पहले छत या आंगन में पूजा की चौकी बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। फिर एक मुट्ठी अरवा चावल लेकर अष्टकमल बनाएं और उसके ऊपर एक कलश जिस पर स्वास्तिक का निशान बनाकर स्थापित करें। कलश में कच्चे सूत लपेटें। फिर कलश में आम का पल्व रखें और उसके ऊपर एक ढकना या कटोरा रखकर उसमें सप्तधान रखकर दीप जलाएं। फिर अरवा चावल एक मुट्ठी बगल में रखकर चंद्रमा के स्वरूप गोल आकार में बनाएं। कलश के समीप गौरी गणेश की स्थापना करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कर शुद्ध जल या गंगा जल से आम के पल्व के सहारे स्नान कराएं और फिर उसके बाद चना अमृत से सभी देवों का स्नान कराएं और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आवाहन करें, उनकी ध्यान करें और भगवान गणेश जी का आवाहन करें क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। फिर चंद्रदेव का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवों को चंदन और रोली का टीका लगाएं तथा माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, महावर, चूड़ी वगैरह अर्पित करें और भगवान गणेश को दुर्वा अक्षत अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं तथा चंद्रदेव को फल और मिठाई का भोग लगाएं तथा शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का भी भोग लगाएं। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश भगवान तथा चंद्रदेव को दिखाएं। फिर सभी देवों की आरती करें। उसके बाद जल से पंडार दें
और सभी देवों से जिनको आप पूजा के लिए आवाहन किए थे उनसे पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे। इस तरह पूजा समाप्त करने के बाद रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।